मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा। पंच महायोग एक होते हैं, पंच पुरुष महायोग। वास्तव में हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो पहले से ही निश्चित होती हैं। हमने आदमी को तृण से लेके आसमान तक उड़ते देखा है, आसमान पे चढ़े हुए आदमी को गिरते भी देखा है। ये हमें योग ही कराते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो ये पहले से ही निश्चित होता है कि कब किस समय में हमें क्या प्राप्ति होगी। और चलिए हम आपको बताते हैं पंच महापुरुष योग क्या होते हैं। देखिए ध्यान से। यदि हमारी कुंडली में आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके कुंडली में कहीं पंच महायोग हैं। अगर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समय आने पे वो निश्चित ही अपना उच्च फल आपको महापुरुष बना देंगे। जैसे पहला होता है रुचक्र योग। अगर मंगल, ये रुचक्र महापुरुष योग है। अगर मंगल, ये केंद्र के भाव होते हैं। मंगल केंद्र में हमने आपको पहले ही बताया था कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं। अगर मंगल केंद्र में यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, कहीं इन 4 भागों में कहीं भी बैठे हो, और वो अगर अपने मेष राशि में बैठे हो, अपने वृश्चिक राशि में बैठे हो और अपने मकर राशि में बैठे हो, तो आपकी कुंडली में भद्र योग, रुचक्र योग बन रहा है। मंगल से रुचक्र योग बनता है। रुचक्र योग मंगल से बनते हैं। भद्र योग बुध से बनते हैं। हंस योग बृहस्पति से बनते हैं। मालव्य महापुरुष योग ये शुक्र से बनते हैं। और सस महायोग ये तुला से बनते हैं, शनि जी से बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए कि कहीं आपके कुंडली में रुचक्र योग बन रहा है क्या। अगर मंगल 1 नंबर वाली राशि में, 8 नंबर वाली राशि में, 10 नंबर वाली राशि में होकर के 1, 4, 7, 8, 10 कहीं भी बैठे हो, तो वो आपके कुंडली में रुचक्र योग बना रहे हैं। और रुचक्र योग बना रहे हैं तो आपको क्या फल मिलेगा मैं आपको बताता हूं। रुचक्र योग में जन्म होने वाला बच्चा, उसका चेहरा दीर्घ होता है और बहुत साहसी होता है, शूर और बली होता है, शत्रुओं को मारने वाला होता है और अभिमानी होता है, और अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है, कीर्तिमान होता है, प्रत्येक उद्योग में विजयी होता है। कुछ भी काम करेगा, अगर वो रुचक्र का मंगल है, 1, 8, 10 का मंगल आपके कुंडली में कहीं है, तो ये आप कुछ भी काम करोगे उसमें आप विजयी ही होगे। बहुत बढ़िया योग होता है ये। अगर आपके कुंडली में मंगल योग है तो ये मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी, आप घबराने की जरूरत नहीं है। क्षमा का वेट करिए, आप निश्चित ही बड़े आदमी बनोगे। करोड़पति बनने का योग है ये। दूसरा मैं बताता हूं, भद्र महापुरुष योग। बुध से बनते हैं, बुध से भद्र महापुरुष योग बनते हैं। अगर आपके कुंडली में, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप मोबाइल में किसी ऐप से कुंडली डाउनलोड करिए और अपनी कुंडली को उठाइए और उसमें देखिए क्या बुध जी 3 और 6 राशि में होकर के 1, 4, 7, 8, ये 1, 4, 7, 10 इसमें कहीं बैठे हैं। ये केंद्र के भाव में कहीं अगर बैठे हैं तो आपको भद्र योग बन रहा है। आपकी कुंडली में भद्र योग बन रहा है। और भद्र योग होने का क्या लक्षण है, आप क्या होगा ये मैं बताता हूं। जो व्यक्ति
भद्र योग में पैदा होता है वो कुशाग्र बुद्धि का होता है और शुद्ध वस्त्र पहनता है। शरीर वस्त्र रहन सहन उसका स्वच्छ होता है। विद्वान आदमी उसकी प्रशंसा करते हैं। विद्वानों का भी विद्वान होता है वो। स्वभाव में भाषण देने में बहुत चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है और राजा के समान वो जीवन जीता है। बहुत उच्च पदाधिकारी होता है। अगर आपके कुंडली में ये बुध योग है तो आप जिस भी संस्था में रहोगे वहां का प्रधान बन के रहोगे, बहुत सर्व उच्च अधिकारी बन के रहोगे। तीसरा पंच महापुरुष योग में आता है हंस योग। हंस योग बृहस्पति से बनते हैं। बृहस्पति अगर आपके कुंडली में 4 नंबर राशि में, मतलब कर्क राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में, क्योंकि बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, धनु और मीन उनकी स्वराशियां हैं। अगर बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में आपकी कुंडली में केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, बृहस्पति 1, 9 और 12 नंबर की राशियों में कहीं भी बैठे हैं, तो आपके कुंडली में हंस योग बन रहा है। और हंस योग का ये आप कहीं बड़े संस्थाओं के आप मालिक होंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपके कुंडली में बृहस्पति जी 4, 9, 12 की राशि में होकर के 1, 4, 7 और 10 भाग केंद्र में कहीं भी बैठे हैं तो ये लक्षण पाए जाते हैं। जो व्यक्ति हंस योग में उत्पन्न होता है उसके हाथ और पैरों में शंख, कमल, मत्स्य माने मछली और अंकुश के चिन्ह होते हैं, इसका प्रथम लक्षण होता है। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ, बहुत ही सुंदर होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन भर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाला होता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उच्च अधिकारी होता है। किसी भी संस्थान में जाएगा, छोटी सी नौकरी करेगा, लेकिन अंत में वो उस संस्था का उच्च अधिकारी बन करके ही रहेगा। ये तो होता है बृहस्पति से हंस महायोग बना। अब मैं आपको बताता हूं शुक्र से। अगर आपके कुंडली में कहीं भी शुक्र जी 2, 7, 12 की राशि में होकर के केंद्र में बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। शुक्र से मालव्य योग बनते हैं। और अगर शुक्र, क्योंकि 2 और 7 वृषभ और तुला इनकी स्वराशि है और ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। 2, 7 और 12 में शुक्र जी आपके कुंडली के केंद्र भाव में किसी भी केंद्र में बैठे हैं तो मालव्य योग बन रहा है। जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होता है वो धैर्यवान, पुष्टवान, आपके अंग बड़े ही पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, उत्तम भोजन प्राप्त करने वाला होता है, विद्वान होता है, प्रसन्न मुख वाला होता है, हतचित्त व्यक्ति होता है, शांत चित्त होता है, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त होता है, सदैव बुद्धि को प्राप्त होता है, यशस्वी होता है और गाड़ी मोटर सवारियों का वो मालिक होता है। शुक्र सारी वैभव संपदा को देने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहे हैं तो सारी धन संपदा से आप परिपूर्ण होगे। आज नहीं होगे तो जब शुक्र की दशा, महादशा, अंतर्दशा आएगी उस समय आपके पास बहुत सारे माल होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारे संपत्ति होगी। अब चौथा योग बनता है, 5वां योग बनता है शश योग। शश योग शनि जी बनाते हैं। अगर इन्हीं भागों में कहीं शनि जी तुला में, मकर में और कुंभ में बैठे हैं, अगर आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर आपके कुंडली में शनि जी इसमें बैठे हो, इसमें बैठे हो, यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो
और अगर वो 7 नंबर की राशि में, 10 नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि वहां लिखी हो जहां शनि जी बैठे हो, तो शश योग बनता है। और शश योग बनने अगर बनता है तो आप किसी ग्राम का प्रधान होंगे। जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होता है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है, किसी ग्राम के मालिक होता है या नृप होता है, बहुत से मनुष्यों का स्वामी होता है, अर्थात उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान होता है और उसके माताद में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग तारीफ करते हैं, किंतु वास्तव में शश योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति महापुरुषों के भी महापुरुष होते हैं और ऐसे लोग धनी और सुखी होते हैं। शश योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का एक थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी पड़ता है, वो ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रखते हैं, आचरण थोड़ा सा उनका दूषित होता है। ये सारे आपको मैंने योग बता दिया। मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। आप हताश मत होइए, देखिए कहीं। और ये जो भी योग बन रहा है, आपकी जब दशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा, प्राण दशा ये आएगी, तब आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने, आप अपने गांव क्षेत्र में देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि व्यक्ति पहले गरीब परिवार में जन्म हुआ, परंतु वो बाद में आकाश को छू लिया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना सब कुछ बनाया। ये उसके योग का कारण है। और कुछ आप उदाहरण देखते होंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में, शहरों में, कि कुछ व्यक्ति बहुत बड़े राजा के घर में पैदा होने के बाद भी अंततः उसको गरीब हो गया, वो दरिद्र जीवन जीना पड़ा। ये सारे योग का ही का सब देख रेख है, योग ही ये सब करवाते हैं। हमारे पुनर्जन्म में हमने जो भी पाप पुण्य किया है, ये ग्रह इस जन्म में उस प्रकार के खाने में आकर के, इस प्रकार के भाव में आकर के हमें पहले से ही संकेत दे देते हैं कि आने वाले जीवन में आपके साथ क्या होने वाला है। तो मित्रों नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले योग के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा से कौन कौन से योग बनाए जाते हैं। आप आगे चल करके धनी होंगे, गरीब होंगे, क्या होंगे, किसी फिल्म का एक्टर होंगे, ये उस योग से पता चलता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।